उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ग्रेटर नोएडा पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए दिनेश शर्मा ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने 80 दिन से धरने पर बैठे अध्यापकों पर कुछ भी नहीं बोला। ग्रेटर नोएडा के ज्यादातर प्राइमरी स्कूलों के कटे हुए बिजली कनेक्शन पर बोलते हुए वो कतराते नजर आए। यही नहीं, स्कूलों में पुस्तकें न पहुंचने के सवाल पर दिनेश शर्मा पीसी छोड़कर चले गए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ग्रेटर नोएडा पहुंचे। उन्होंने दादरी में शिक्षक सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद दोपहर को वे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा ने योगी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जितनी भर्तियां योगी सरकार ने की हैं, उतनी शिक्षकों की भर्तियां किसी सरकार के शासनकाल में नहीं हुई। जो हमारे माननीय मंत्री हैं, उन्होंने प्रत्येक मंडल के साथ में वार्ता करी है और आगे की गतिविधियों पर वो नज़र रखें। और जो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसी ने शिक्षकों को आज़ादी के बाद से अब तक ले लीजिए 10,000 15,000 5 साल में शिक्षक भर्ती होते थे। 1.5 लाख, मैं संख्या बोल रहा हूँ, 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में हुई है और एक भी शिक्षक की भर्ती में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। सबको ऑनलाइन पदस्थापन की व्यवस्था, किसी शिक्षक को दौड़ना ना पड़े, इस प्रकार की ऑनलाइन शिक्षक का स्थानांतरण, ऑनलाइन पदस्थापन, ऑनलाइन उनके जो अवशेष है उनका भुगतान, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार। सर, गौतम बुद्ध नगर में जितने प्राइमरी स्कूल हैं उनमें जो एनपीसीएल की लाइट आ रही है, उन सबकी लाइटें कटी हुई हैं। प्राइमरी स्कूलों में जब लाइट ही नहीं है तो कैसे हम ऐसा नहीं कह सकते, लाइट ही ऐसा नहीं है सर। और अगर कहीं ऐसी कहीं शिकायत आएगी तो अभी मैं जिला प्रशासन से बात करूँगा। दूसरा सर, शिवसेना 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उसने घोषणा की है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि योगी सरकार शिक्षा को मजबूत करने पर जोर दे रही है। सभी छात्र छात्राएं स्कूल जाएं, इसके लिए उनके टीकाकरण पर योगी सरकार ध्यान दे रही है। वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आया है और हर जिलों को हिदायत दी गई कि हमारे स्कूल कॉलेज के 18 साल से ऊपर के विद्यार्थियों को और जो शिक्षक और कर्मचारी हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उनका टीकाकरण किया जाए। ये जिलेवार जो अभियान है वो बड़े सफलतापूर्वक चल रहा है और टीकाकरण हमारे चरम बिंदु पर पहुंच रहा है। घर घर मेडिकल किट्स को बांटने के लिए हमारे 74,000 जो निगरानी समितियां हैं, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा बहुएं हैं, ग्राम सेवक हैं, ग्राम प्रधान हैं, हमारे पार्षद हैं, ये लोग मेडिकल किट्स का वितरण कर रहे हैं। हमारे लगभग जिनको कहना चाहिए 5500 के आसपास हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट हैं उनको स्वीकृत किया गया है, जिनमें लगभग 4,000 के आसपास। दिनेश शर्मा ने भ्रष्टाचार खत्म करने और गांव के विकास पर भी जोर दिया। ये भ्रष्टाचारवाद से ऊपर हटकर विकासवाद पे चले, यही हमारी कोशिश है और यही हम लोग सब गांव-गांव किसानों के बीच में, अनुसूचित के बीच में, पिछड़े के बीच में, अगड़े के बीच में, सभी के बीच में हम यही बातों को रख रहे हैं। उन्होंने महिला अधिकारों और उनकी शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति तालिबानी सोच का यूपी में कोई स्थान नहीं है। महिलाओं को जो तालिबानी सोच कौन सी? महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा, ये तालिबान कहता है। भारतीय जनता पार्टी ने उसके विपरीत किया है। हमने आज घोषणा करी है कि उत्तर प्रदेश के सभी जो माध्यमिक विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय हैं, जो बालक के चल रहे हैं, उनमें हम उस सोच के खिलाफ आह्वान करते हुए सभी में हमारे जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनको प्रवेश। अभी तक बालक में केवल बालक पढ़ते थे, अब बालक में बालिका भी पढ़ सकती हैं। यानी महिलाओं को हम बराबर से अधिकार देने की बात उत्तर प्रदेश में करते हैं। ये चीज़ें हमने आज रखी है। और जब ये विभिन्न विपक्षी दल आपस में मिलकर लगातार 4-4 5-5 बार भारतीय जनता पार्टी से पराजित हुए हैं, तो इन्हें जातिवाद याद आ रहा है, जाति के सम्मेलन याद आ रहे हैं, संप्रदायवाद याद आ रहा है और ये तालिबानी सोच का समर्थन करने वाले लोगों से भी उनके साथ सहयोग स्थापित करने में भी कोई पीछे हटने वाला परिदृश्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि योगी सरकार के विकास कार्यों को देखकर विपक्ष में घबराहट पैदा हो गई है। डीएपी खाद में सब्सिडी देना, एमएसपी मूल्य को लगातार दूसरी बार बढ़ाना,
किसानों के खातों में सम्मान राशि को पहुंचाना, 18 से 22 घंटे तक का बिजली गांवों में देना, हर घर नल की व्यवस्था को करना, गैस का कनेक्शन गांव-गांव फ्री में उपलब्ध कराना, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए घर घर शौचालयों का निर्माण कराना, गांव-गांव प्रधानमंत्री आवास का वितरण करना, ये जाति और धर्म से ऊपर उठकर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, आज विपक्ष में घबराहट है। कुछ चीज़ें थी और जैसा आप जानते हैं, कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी जब पूरी दुनिया की गतिविधियां बंद थी, तब उत्तर प्रदेश में एक साल में सारी गतिविधियां जब पूरे देश में बंद थी, तब भी 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विभिन्न उद्योगों के संबंध में हमारी पॉलिसीज़ और सरकार की पारदर्शितापूर्ण नीति के कारण संभव हुआ है। आज 1,61,00,000 लोगों को लघु उद्योगों में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स में या अन्य चीज़ों में अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला का सृजन हुआ है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने जा रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। सिंह के नाम पर ये विश्वविद्यालय होगा। जो जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी थे, उनका त्याग और बलिदान अभी तक लोगों ने विस्मरित किया था। 2 वर्ष पहले हम लोगों ने जब विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया था, तो ये निश्चय किया था कि जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। अफगानिस्तान ऐसी जगह पर भी उन्होंने कार्यकारी सरकार का गठन किया और उसके अध्यक्ष बने। वो उनका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। वृंदावन में टेक्निकल प्रेम विद्यालय महाविद्यालय, पहला भारतवर्ष का टेक्निकल जो डिग्री कॉलेज था, उसका निर्माण कराया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उसका उद्घाटन किया। कासगंज में डिग्री कॉलेज को बनाया, BHU के लिए ज़मीन दी और अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने ज़मीन दी। शिक्षा का प्रसार जाति और धर्म से अलग हटके करना चाहते थे, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कहीं भी उनके नाम का अंकन नहीं है, उनके योगदान का जिक्र नहीं आया। डिप्टी सीएम से जब पत्रकारों ने 80 दिन से धरने पर बैठे अध्यापकों के बारे में सवाल पूछा, तो वे इस बारे में बोलने से कतरा गए। ग्रेटर नोएडा के ज़्यादातर प्राइमरी स्कूलों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। इस बारे में भी डिप्टी सीएम ने बोलना मुनासिब नहीं समझा। वहीं बालक बालिकाओं के स्कूल होंगे एक समान योजना के तहत दी जाने वाली पुस्तकों के बारे में जब डिप्टी सीएम से पूछा गया, तो वे पीसी छोड़कर चले गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।